अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनस अहमद ख़ान है। अनमोल स्टेट एंड बिल्डर इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से आपसे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मुखातिब हूँ। आज ये जो वीडियो है जी 6 मिनट की, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है वो इस सेंस में कि जो हज़रात जिनकी ज़रूरत है प्रॉपर्टी, वो जब प्रॉपर्टी उन्होंने लेनी है तो उससे पहले ये वीडियो अगर आपके सामने पहुँचे तो लाजमी देखिए। सिर्फ इसका मेन कहने का मकसद ये है कि इसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है जो टैक्सेस के हवाले से है। जब से ये हमारा बजट अप्रूव हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट जो न्यू टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं और सारा कुछ उसके हवाले से अपडेट करने। मैं अभी इस टाइम मौजूद हूँ B17 के जी ब्लॉक में। ये तकरीबन 4600 सीरीज़ है। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड जो चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से मैंने सोचा आपको साथ ये भी अपडेट कर दिया जाए, दिखाया जाए, ठीक है, कि ऑन साइट क्या हो रहा है और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम आ जाएं कि जो एडवांस टैक्स है जो 263K है, ठीक है, उसके हवाले से भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जो मेन सबसे चीज़ है ई स्टैम्प ड्यूटी, जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है, क्योंकि B17 का जो A और B ब्लॉक है वो CD अप्रूव्ड है और उससे बाद C ब्लॉक से लेकर आगे G ब्लॉक तक ये सारा RD अप्रूव्ड है। तो इसलिए अगर आपका RDA में कोई भी प्लाट है आप वो परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना आपके लिए लाजमी है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर पता चल जाएंगे, ताकि आप जब ट्रांसफ़र के टाइम जाएँ तो आपके लिए परेशानी ना बने कि इतने ज़्यादा तब हम पेमेंट या इतने ज़्यादा टैक्सेस के लिए पैसे हम कहाँ से लें। ये मतलब इतने ज़्यादा भी टैक्सेस नहीं है, बट ये है कि आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये बताना लाजमी है। ये अभी घर बन रहा है जनाब 5900 सीरीज़ में, जो कि जी ब्लॉक की है। ये 4080 का घर बन रहा है। ये सामने भी हम MR19 के ऊपर पहुँचेंगे। MR19 वो वाला जो सोसाइटी का लेआउट प्लान है उसके ऊपर मेंशन किया गया है कि ये मेन डबल रोड सीधा मोटरवे के ऊपर यहाँ पे इंटरचेंज बनेगा। अल्लाह करे कि बहुत जल्द ये काम इसका हो जाए, सोसाइटी इसके ऊपर प्रॉपर वर्क स्टार्ट कर दे। तो अभी जनाब अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम आ जाएँ ई स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर, ठीक है, तो जो ई स्टैम्प ड्यूटी है वो डबल कर दी गई है, ठीक है जी। तो ई स्टैम्प ड्यूटी डबल इस तरह कि सपोज अगर पहले 1 लाख रुपया था, ठीक है, तो अभी वो 2 लाख रुपये कर दी गई है, ठीक है। मैं इसमें साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं साथ सामने अटैच भी कर देता हूँ, और जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो दी हुई कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें 5 मरला की, जो ओल्ड रेट थे वो था 40,000 रुपया, ठीक है जी, और जो अभी न्यू रेट है वो इस टाइम है 73,000 रुपया। और कनाल की अगर बात की जाए तो कनाल पहले 1,45,000 था और अभी इस टाइम 2,64,000 समथिंग है, ठीक है जी। और ये जो बाय कर रहा होगा उसको पे करना पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम एडवांस टैक्स के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो एडवांस टैक्स में इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। बाकी जो टैक्स है वो उसी तरह फाइलर के लिए तो 3% ही है, ठीक है। उसमें इन्होंने साथ ये मेंशन किया है कि जो फाइलर का जो है ना 3%, वो रिटर्न सबमिटेड विद इन ड्यू डेट, जिनके रिटर्न्स ड्यू डेट के अंदर सबमिट हुए होंगे उनका 3% है, और जिनके रिटर्न जो है ना वो ड्यू डेट में नहीं सबमिट हुए, उसके बाद सबमिट हुए, तो उनके लिए 6% है, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए सीधा 12%, ठीक है जी। फिर इसी तरह जो ये तो तकरीबन 3% जो है ये तो एज़ इट इज़ उसी तरह ही लगा हुआ है। और फिर अगर हम बात करें ई स्टैम्प ड्यूटी का, तो उसके हवाले से जो है ना जिसमें सेलर का और परचेज़र की जो इन्फॉर्मेशन आप मुकम्मल उसमें ई स्टैम्प का जो आप ऑनलाइन निकालेंगे चालान, उसमें आप सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल सारी जमा करानी पड़ेगी, सारा कुछ आपको अपने प्लॉट से रिलेटेड सारा कुछ। फिर उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म बन के आ जाएगा जिसके ऊपर आपको प्रॉपर मेंशन हो जाएगा कि इतनी आपकी फ़ी बनती है, और ये आपने सबमिट भी करवाना है सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब में, जो कि सपोज अगर मैं B17 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका इस्लामाबाद में ये सबमिट नहीं होगा, आपका ये सबमिट होगा जाके रावलपिंडी किसी ब्रांच में, सपोज टेक्सला में हो सकता है, या फिर रावलपिंडी जो एरिड यूनिवर्सिटी के साथ बैंक ऑफ पंजाब है वहाँ पे भी आपका सबमिट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करना थी। फिर उसके बाद तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है कि सोसाइटी इसके ऊपर बाकायदा फ़ाइन लगाने जा रही है जिनकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना वो पे नहीं हुई अभी तक, ठीक है। जिनके ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लाट हैं उनका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है NDC की, नो डिमांड सर्टिफिकेट की, वो उनकी इंस्टॉलमेंट अभी तक पे नहीं हुई, तो सोसाइटी ने बाकायदा फ़ाइन लगा दी है। और 15 जुलाई तक, ठीक है, वो जो आपका फ़ाइन होगा वो 50% होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका 1 लाख रुपया फ़ाइन बन रहा है तो 15 जुलाई से पहले अगर आप सबमिट करवाते हैं अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट तो आपको 50,000 देना पड़ेगा फ़ाइन,
तब आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो पे होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया भी था कि सोसाइटी बाकायदा जो है ना 30 जून से आगे ऑनवर्ड वो लगाने जा रही है, फ़ाइन लगाने जा रही है, और 15 जुलाई के बाद पूरा 100% फ़ाइन लग जाएगा। ठीक है, वो जो फ़ाइन होगा वो वेरी करता है प्लाट टू प्लाट कैटेगरी से। सपोज़ 5 मरले का और फ़ाइन हो सकता है, कनाल का और फ़ाइन हो सकता है। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना थी, और साथ आपको ये जो है ना जो साइट है उसका भी आपको विज़िट करवाना था। ठीक है, कि जो साइट है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से क्या सूरत हाल है अभी इस टाइम। V17 का जो जी ब्लॉक है यहाँ पे प्रॉपर क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या यहाँ पे जो सोसाइटी की तरफ से मेंटेनेंस हो गया, जो डेवलपमेंट पे बाकी जो काम वगैरह है वो लगे हुए हैं, वो आपको दिखाना था। सिक्योरिटी वैन भी आजकल यहाँ पे अवेलेबल होती है जो कि इलेक्ट्रिक है, और यहाँ पे 24 घंटे ऐसा समझ लें सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। आप किसी टाइम विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने विज़िट करना है, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक से मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।